हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें दिया है एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है। ठीक है, किलोग्राम में हमें दिए हैं। अब हमें 15 विद्यार्थियों जो भार है, वेट है, वो हमें इस तरह दे रखे हैं। तो पहले 42, 35 इस तरह से क्या दे रखे हैं, 15 विद्यार्थियों के वेट हमें दे रखे हैं। अब क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है और इसमें माध्यक ज्ञात करना है। दूसरे में क्या बोला है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि हो सकते हैं तो या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, इन जो ये आंकड़े हैं इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित। इसे हम बोलते हैं आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। अब हमें देखो असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, नहीं अवरोही क्रम क्या, आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम को क्या, आरोही क्रम छोटे से बड़ा, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से आरोही क्रम होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा जो भार है, कम भार है, वो किसका है। देखो सबसे छोटा जो भार है, कम भार है, वो 32 है। तो 32 हमने लिख लिया। अब 32 के बाद आता है 33, 33 तो नहीं है हमारा कहीं भी। ठीक है, 33 के बाद 34, 34 भी देखो कहीं है, 34 भी नहीं है। 34 के बाद 35, ठीक है, 35 के बाद 36 कहीं दे रखा है, 36 हाँ ये दे रखा है। ठीक है, 36 भी लिख लेंगे। 36 के बाद 37, 37 कहीं दे रखा है, 37 हाँ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 38, 38 हमें कहीं दे रखा है, देखो कहीं 38 एक हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, और कहीं देखो, कहीं और तो नहीं, यहाँ है। ठीक है, ये रहा और ये रहा। तो ये हम दोनों तीनों बार लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 38 के बाद 39। ठीक है, 39 हमारा कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। तो फिर 40, 40 देखो ये दे रखा है 40। फिर 40 के बाद 41, 41 नहीं है हमारा कहीं भी, 42, 42 दे रखा है। कहाँ पर हमें दिया है, ये रहा। ठीक है, अब उसके बाद 43, तो 43 देखो एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, यानी 3 बार दे रखा है। ठीक है, अब आएगा हमारा 44। तो देखो 44 कहीं दे रखा है, 43 के बाद 44, 44 हमें कहीं दे रखा है, नहीं दिया इसमें। 44 के बाद फिर 45, 45 के बाद देखो 45 के बाद 46 नहीं दे रखा, 47, 47 हमें दे रखा है, ये रहा। ठीक है, 47 के बाद 48 भी नहीं दिया, 49 भी नहीं दिया, 50 दे रखा है। 50 हमें क्या दे रखा है, ये। यानी ये संख्या हमने क्या कर ली, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारे 15 यानी जो 15 विद्यार्थियों के भार है, तो क्या ये 15 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हमें। तो जो 15 विद्यार्थियों के भार थे उन्हें हमने क्या कर लिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब इसमें बोला है कि इन आंकड़ों, यानी ये जो आंकड़े हैं उनका क्या करना है, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो पहला हम लिख लेते हैं बहुलक। तो देखो बहुलक क्या होता है कि जो संख्या अधिक बार रिपीट हो, यानी ज़्यादा बार रिपीट हो, है ना, जो संख्या बार बार आए। तो देखो ये जो संख्या है ये 3 बार आ रही है ना, जो 48 है। ठीक है, वो हमारी क्या आ रही है, 38। ठीक है, क्या है 38, तो वो हमारी कितनी बार आ रही है, 3 बार आ रही है। तो ये हो जाएगी हमारी। और दूसरा देखो कोई और संख्या है जो 3 बार रिपीट हो रही है, हाँ हो रही है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 43। जो 43 है वो भी हमारी क्या हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है। तो ये जो दोनों क्या हैं, ये हमारे इसके क्या आ जाएंगे, बहुलक आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड का ही हमारा, ठीक है, फर्स्ट का हमारा बी पार्ट, इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो माध्यक हम कैसे निकालेंगे, देखो माध्यक निकालने के लिए, ठीक है, तो देखो कुल कितनी संख्या है, ये 15 संख्या है ना। तो 15 को तो हम आधा आधा बांट नहीं सकते, तो 14 को बांटो, है ना, एक कम लो 15 से, तो 14, तो 14 को बांटो। तो 14 को कैसे बांट सकते हैं, 7 और 7 कितना, 14 है। तो 7 देखो इधर से करो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो यहाँ तक, है ना, ये
तो बीच में कौन आ रहा है, ये 40 आ रहा है, तो 40 ही क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका माध्यक हो जाएगा। अब तो आपने ऐसे कर लिया, अगर आपको बड़ी संख्या होगी तो आप इस तरह थोड़ी नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे n+1 बट्टे में 2, ठीक है। n प्लस का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है कि जितनी संख्या दे रखी है, यानी कितनी संख्या है ये 15, तो 15 लिख लो, और बट्टे में 1 और नीचे 2, तो 15 और 15 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 2। अब भाग दे दें, क्योंकि ये बट्टे में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो देखो 8वें नंबर पर, यानी 8वें नंबर पर कौन सा स्थान पर, यानी 8वें स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर गया 40। तो देखो हमारा ऐसे निकाला तब भी आ गया, और फॉर्मूले से यानी सूत्र से निकाला तब भी हमारा क्या आ गया 40 आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। पहले का हमने कर लिया, अब देखो दूसरे का कैसे करना है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, क्या इनके एक से अधिक बाहुलक हैं, तो देखो बाहुलक हमारे क्या हैं, 2 आए हैं, ठीक है, दोनों, तो हम कह सकते हैं हाँ, ठीक है, हाँ यहाँ एक से अधिक बाहुलक हैं, ठीक है, बाहुलक हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में आएगा कि कैसे किया है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।